जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर डिस्कस करूंगा। एक शब्द है आपका धर्मनिरपेक्ष और दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान में यदि हम मूल संविधान की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिया है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया था, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से रिप्लेस कर दिया गया पंथनिरपेक्ष के से। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पर पंथनिरपेक्ष लेकर आए तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर, ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि जो आज एक राजनीतिक लेवल पर आप सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष शब्द सुनते हैं, ये कितना सही है, इसको भी हम आज चर्चा करते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर है जो इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हैं और उनको इन दोनों के बारे में अंतर अभी तक क्लियर नहीं है। उम्मीद करूंगा कि उन लोगों को ये लेक्चर सुनने के बाद जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। चर्चा करते हैं दोनों शब्दों की। एक शब्द है आपका धर्मनिरपेक्ष और दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष। ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, ये मूल संविधान में, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को हम पूर्णतः लागू होने की बात करते हैं, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया था, ना कि पंथनिरपेक्ष। ये जो शब्द है पंथनिरपेक्ष, ये आता है 42वें संशोधन 1976 में। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और गौर कीजिएगा कि ये जो शब्द आता है ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय पर लाया गया। ठीक है, अब यहां पर पंथनिरपेक्ष शब्द और धर्मनिरपेक्ष की हम तुलना करें तो ये जो शब्द है ये बताता है सर्व धर्म समभाव के बारे में, और यहां पर जो शब्द है ये आपको बोलता है कर्तव्य तटस्थता। कर्तव्य का मतलब यहां धर्म से लेंगे और निरपेक्ष का मतलब एक प्रकार से क्या होता है, तटस्थता से। पंथ निरपेक्ष में याद रखिएगा कि ये जो पंथ शब्द होता है ये धर्म के ज्यादा निकट होता है। यहां पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है, इसमें सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की बात की जाती है, समान व्यवहार की बात की जाती है। जबकि ये जो शब्द है ये धर्म से तटस्थता की बात करता है कि आप धर्म से क्या होंगे, तटस्थ होंगे। ये शब्द धर्म से तटस्थता की बात करता है, मतलब कि सहायता नहीं करने से संबंधित है ये शब्द। कौन सा, धर्मनिरपेक्ष। जबकि पंथनिरपेक्ष शब्द जो होता है ये धर्म की उन्नति की बात करता है। ये किसकी बात करता है, धर्म की उन्नति की बात करता है। और तो और अगर हम देखें तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये यूरोप के संदर्भ में प्रयोग किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, जबकि पंथनिरपेक्ष शब्द जो है वो भारतीय संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यहां पर सभी धर्मों को समान रूप से मानकर सभी की उन्नति की बात की जाती है, यहां पर धर्म से तटस्थता की बात की जाती है। क्लियर है, ये दोनों शब्द में आप अंतर समझ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ और चीजें समझिए। एक एग्जांपल समझना है कि मान लीजिए एक ए है और एक व्यक्ति बी है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। जो ए है वो एक यूरोपियन है और जो बी है वो एक भारतीय व्यक्ति है। क्लियर। अब जो यूरोपियन व्यक्ति है यहां पर इसको धर्म की स्वतंत्रता होगी। हमारे भारत में भी धर्म की स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं दोनों को। इसको इस बात की स्वतंत्रता है कि ये किसी भी धार्मिक स्तर पर जा सकता है,
तो हमारे देश में भी इस बात की स्वतंत्रता है कि आप भी किसी भी मंदिर में, किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर ये जा सकता है, लेकिन अगर इसकी इतनी हैसियत है, ये अफोर्ड कर सकता है, तो ये चला जाए। इसको सरकार से सहायता नहीं मिलेगी, सरकार से सहायता नहीं दी जाएगी। भाई अगर आपकी हैसियत है तो आप किसी भी स्थल पर चले जाइए, घूमकर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्या है, पर्याप्त स्वतंत्रता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भारत में चूंकि हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, सभी धर्मों को समान रूप से उन्नति की बात करते हैं, तटस्थता की बात नहीं करते, तो यहां पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो सरकार सहायता करेगी। आपको याद रखना है कि सरकार यहां पर सब्सिडी के माध्यम से या तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से धार्मिक स्थानों पर आपको भ्रमण करवाती है। तो ये देखिए, आप यहां पर धर्म की उन्नति के लिए धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सभी को समान तरीके से, समानता का यहां पर सिद्धांत लागू हो रहा है। और यहां पर देखिए, आपको तटस्थ रहना है। यहां पर सीधे सीधे बोल दिया कि हमको धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म की उन्नति से इनको कोई मतलब नहीं है, यहां पर धर्म से तटस्थ रहने की बात हो रही है। तो ये एक मूलभूत अंतर है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष होने का। पंथ निरपेक्ष धर्म के ज्यादा पास में शब्द महसूस होता है, और जो धर्मनिरपेक्ष है वो धर्म से तटस्थ रहने की बात करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो अगले एक शॉर्ट वीडियो में फिर से आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।